दिसंबर में नहीं कटा, जनवरी में नहीं कटेगा, दिसंबर की कटीता है। डिसाइड मत करो। बोलो ठीक है ना, उस बात में वैसे अपने पास से भी दिया आपको मैंने दिला दो कटे आपके मैंने दिए थे। और चाहिए और आज रोहतक के सीनियर डिप्टी मेयर राजू सहगल ने बतौर पार्षद अपने वार्ड के सभी डिपो होल्डरों की मीटिंग बुलाई। जी हां, आपको बता दें वहां पर उन्होंने कुछ महिलाओं को या कुछ कार्ड होल्डरों को जिनका कार्ड कट चुका है फ्री राशन जो है वो भी दिलाया। साथ ही आपको बता दें उन्होंने अपने वार्ड के सभी डिपो होल्डरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि हर महीने उनके पास लिस्ट आ जानी चाहिए जिसमें जिन कार्ड होल्डरों के अंगूठे नहीं लगे, जिनके कार्ड कट गए या किसी और कारण उन्हें राशन नहीं मिला, उन सब की लिस्ट हर महीने के महीने राजू सहगल के पास पहुंच जानी चाहिए ताकि गरीबों की मदद हो सके तथा उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण हो सके। क्योंकि शहर भर में राशन कार्ड को लेकर के बहुत सी शिकायतें, बहुत सी समस्याएं सामने आ रही हैं। तो वहीं डिपो होल्डरों ने भी अपनी कुछ समस्याएं राजू सहगल के सामने रखी, जिस पर राजू सहगल ने कहा कि उन्हें लिखित में शिकायत दी जाए, वे जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का भी निवारण करने की कोशिश करेंगे तथा मुख्यमंत्री के सामने उनकी समस्या रखेंगे। तो आइए अब आपको सुनाता है कि इस बारे में डिपो होल्डरों व राजू सहगल का क्या कहना है। बैठक में हमें निर्देश दिए गए हैं कि सबके नॉमिनी आपने जुड़वाने हैं जिसको मान लो राशन नहीं मिल पाता, लेकिन समस्या काफ़ी बड़ी है, कार्ड कटे हुए हैं ज़्यादा, तो उसको एकदम तो काबू पाना मुश्किल ही है। अच्छा, आपकी भी कुछ डिमांड आप लोगों ने दी है? हम लोगों ने डिमांड दी है कि हमें कार्ड कटने के बाद हमारा कमीशन बिल्कुल जीरो के मतलब लगभग 4-5 हज़ार रुपये एक डिपो होल्डर की एवरेज रहेगी है। उसमें क्या तो अगला अपना खर्च निकालेगा और क्या आगे काम करेगा पूरे महीने का मतलब टोटल ये लगा लो मैक्सिमम 50 क्विंटल सेल है डिपो की, सभी के जितने भी यहाँ खड़े हैं, इससे ऊपर किसी की नहीं है। इससे पहले कितनी हो जाती थी? इससे पहले सबकी 100 प्लस ही थी, लगभग 100 तो हो जाती थी। उसमें ये होता 1.5 रुपये क्विंटल कमीशन होता था। तो हमारी भी मांग है कि हमें मासिक वेतन और एक लेबर का खर्च दिया जाए, साथ में कमीशन तो हमारा जो है चल ही रहा है ताकि हमारे घर का गुजारा हो सके। हाँ जी, जो सीनियर डिप्टी मेयर है उन्होंने कहा है कि भाई अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप रिजाइन दे दो। उन्होंने कहा है कि हाँ जी, ज़्यादा है या फिर आपको लग रहा है कि हम लोग इनसे पहले ही हम लोग अपने इस पे विचार कर रहे हैं। ये तो 2-3 महीने अभी जैसे बन रहे हैं, कट रहे हैं, हम लोग इस बात पे विचार ही कर रहे हैं, सारे ही कर रहे हैं, इसमें कहने की जरूरत ही नहीं है। भाई हमारा 2-3 महीने में नहीं बन पाएगा हिसाब किताब, हम सारे रिजाइन देंगे क्योंकि आधे तो इसमें से किराएदार हैं, डिपो होल्डर होगा, 2-3 हज़ार किराया है। ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले बहुत ज्यादा आप अच्छा कमा रहे थे और अब कम कमा रहे हो? कमा रहे थे पहले, कार्डों की संख्या ज़्यादा थी, अब कार्ड ये लगा लो 60% लगभग कट चुके हैं क्योंकि शहरी क्षेत्र के हम डिपो होल्डर हैं। तो इसमें बिजली का बिल का एक पैमाना है शहर का जो सरकार का है और 1,80,000 रुपये इनकम का पैमाना है। वो ये कह रहे हैं इनकम की बढ़ा दी है, अभी 3 लाख रुपये करी है, लेकिन एक बिजली का बिल है 9,000 रुपये जो मेरे हिसाब से तो डिपो होल्डर का ही 9,000 रुपये आ जाता है, तो कार्ड होल्डर का तो आना ही आना है, सभी का ही आ जाता है 9,000। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार से भी मैसेज देना चाहिए? सरकार से हमारी मांगे लगातार चल ही रही हैं। हमारे जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं वो उठा रहे हैं, दिल्ली भी प्रदर्शन हुआ था, हम लोग अपनी कमीशन को सैलरी में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं। तो देखो ये कम मांगे मानी जाती हैं। आप लोग ये कह रहे हैं कि कमीशन दो या ना दो, एक सैलरी फिक्स कर दीजिए। कमीशन तो देखो जी देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर मान लो सैलरी फिक्स कर देंगे उसमें हमें काम करने में आलस आएगा। कमीशन होगा तो जी जितना हम काम करेंगे उतना हमारा एक्स्ट्रा भी होगा ना, उस हिसाब से डिपो होल्डर काम में इंटरेस्ट भी दिखाएगा। कमीशन तो सरकार को देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक मासिक वेतन दिया जाए। मिनिमम कितने मासिक वेतन की डिमांड है? कम से कम देखो जी एक सफाई कर्मचारी की भी जो सरकारी है वो 30-35 हज़ार है, उतनी डिपो होल्डर को उसका हक तो दिया जाना चाहिए। आंगनवाड़ी वाले हैं इनको भी मान लो आयुष्मान कार्ड सरकार ने दिए हैं, डिपो होल्डर को कोई सुविधा नहीं है फिलहाल। तो ये है जी, कोरोना के अंदर भी मान लो हमने इतना फ्री राशन बांटा है, उसकी कमीशन हालांकि थोड़ी थोड़ी करके मिल रही है, लेकिन उस टाइम हमें सेफ्टी किट्स वगैरह मान लो हमने जान पे खेल के माना, उसके अलावा हमें कुछ नहीं मिला। कमीशन अब मिलने लग रही है फिलहाल थोड़ी थोड़ी करके, पैसे नहीं मिले। बहुत चीजें हैं ना, देखो जी आधे तो यूं रुके हुए हैं डिपो होल्डर कि सबके कुछ ना कुछ पैसे फंसे हुए हैं डिपार्टमेंट में। अब डिपो छोड़ देंगे तो डिपार्टमेंट से पैसे लेने मुश्किल हो जाएंगे। जो हमने अप्रैल में कोरोना के टाइम पे हमने अपने पैसे से जो राशन बांटा था वो पैसे अब तक फ्री में बंटवाया था, अब तक वो हमारे पैसे हमारे को दिए नहीं गए हैं। आपने कितने रुपए का जो है राशन बांटा था? ये कम से कम भी हमने गणा नहीं तो 35-35 हज़ार रुपये का बांटा था। सभी के हैं, शहरी वासियों के हैं, शहरी वासियों के हैं जो कि जिन्होंने अपने पैसों से राशन बांटा था। तो किस्तों में मिल रहे हैं? वो तो कमीशन मिल रहे हैं, वो तो कमीशन मिल रहा है। जो हमने सब अपना राशन बांटा था, जो सरकार ने फ्री में, जो हमारे पास स्टॉक था वो फ्री में बंटवाया गया था, उसके पैसे अब तक नहीं मिले हमारे को।
हम सरकार से आज और रिक्वेस्ट यही करना चाहते हैं कि हमारे वो पैसे दिए जाएं। कौन से वार्ड से हैं? मैं वार्ड नंबर 15 से। क्या नाम है आपका? श्री भगवान। धीरज जी, आज आपके वार्ड के सारे डिपो होल्डर आए थे, क्या कारण है? आज मैंने मेरे वार्ड में 8 डिपो होल्डर पड़ते हैं, मैंने 8 को आज यहाँ पर बुलाया था। लोगों की थोड़ी शिकायतें आ रही थी, जैसे लोगों के अपडेट नहीं हैं, कुछ तो फैमिली आईडीज़ उससे परेशानी थी। जो व्यक्ति जिसका अंगूठा काम नहीं करता उसको अंगूठा के जो माध्यम से हम नॉमिनी बनाते हैं ताकि वो राशन उसको मिल सके, उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को, उस नॉमिनी के लिए भी मैंने इनको आगाह किया था, उसकी लिस्ट मंगाई है मैंने। प्लस जो सरकार तेल के पैसे कैश देती है जो कि कार्ड होल्डर के अकाउंट में जाते हैं सीधे, अब वो कार्ड होल्डर का जो बैंक के साथ कनेक्शन है वो उसमें अपडेट नहीं हुआ है। जिसका अपडेट नहीं हो रहा है उसको अपडेट बनाने के लिए मैंने बुलाया था कि उनकी लिस्ट मेरे को दो, उनको अपडेट कराना है। प्लस जो उनको नीडेड हैं, जो राशन की जिनको बहुत सख्त ज़रूरत है और वो उनके कार्ड कट गए हैं, उनके लिए अप्लाई करने के लिए भी नई लिस्ट मंगाई है। जिनके ज़रूरत इनकी नहीं है, जो जिनके कार्ड बन चुके हैं और उनको ज़रूरत भी नहीं है, उनकी लिस्ट भी मंगाई है। प्लस 8 के 8 डिपो होल्डर्स को बोला है। प्रधान सेवक द्वारा एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज जो मिल रहा है, अगर आपके घर में 4 व्यक्ति हैं तो 20 किलो अनाज, तेल के पैसे, चीनी जो सामान मिलता है प्रदेश और केंद्र का मिला करके, वो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए जो उसका हक है। अगर घर में 8 व्यक्ति हैं तो 40 किलो अनाज मिल रहा है, जो प्रधान सेवक की स्कीम है। अनाज आकर के वापस चला जाता है, कोई ले भी नहीं पाता उसको। उसका कारण सिर्फ छोटे छोटे कारणों की वजह से कि मेरा थंब उस पर नहीं लग रहा है, तो थंब बुज़ुर्गों को नहीं लगते किसी का, तो उसका थंब की वजह से ही राशन वापस चला जाता है। तो उस राशन को वापस अपडेट कराने के लिए, नॉमिनी बनाने के लिए हमने उनको कहा कि उनको नॉमिनी बनाओ, प्लस नए राशन कार्ड जिसको बनवाने हैं उसके लिए अप्लाई कराओ जो नीडी हैं। और जो व्यक्ति बैंक तक जाकर भी अपने कार्ड को लिंक नहीं करा सकते, जो पुराने समाज के लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनको बैंक का ज्ञान कम है, वो सिर्फ डिपो होल्डर तक तो जा सकते हैं, आगे नहीं जा सकते। तो आगे जाने के लिए जो स्कीम हमने दी है अपने वार्ड में कि आप लोग लिस्ट में नाम उनका दें जो बैंक तक नहीं जा सकते। हम अपना पर्सनल व्यक्ति भेजेंगे, उसका बैंक से आधार लिंक कराएंगे ताकि तेल के पैसे उसके खाते में आए, प्रदेश की और केंद्र की सारी सुविधाएं उसके खाते में आएँ। ऐसे लिए मैंने आज सारे राशन डिपोज को बुलाया था कि लोग धक्के ना खाएं इधर उधर, बुजुर्गों को परेशानी ना हो, जिनको नीडेड है उनको आटा, किसी को किसी कारणवश जैसे विकलांग हैं वो नहीं जा सकते हैं राशन देने के लिए, तो उसके लिए भी इनको मैंने कहा कि आप उसकी लिस्ट बना करके दें, कम से कम विकलांग तक राशन पहुँचे। अंगूठा नहीं लगा सकता तो विकलांग, तो उसको उसकी नॉमिनी और कोई घर से परिवार से बन के नॉमिनी वो आए। तो इस बड़े छोटे छोटे कई कारण थे। कहीं को ज़रूरत है तो उनका बन नहीं रहा है, जिनको ज़रूरत नहीं है उनका बना हुआ है। तो ऐसे सिस्टम जो पूरे वार्ड के अंदर था उसको तो दुरुस्त करने के लिए हर महीने जितने राशन कार्ड बने हुए हैं, हमारे बीपीएल कार्ड्स हैं, किस किस को जा रहे हैं, उसकी पूरी हर मंथ की लिस्ट मैंने मंगाई है 8 के 8 डिपो से कि आपके पास कितना सरकार ने राशन दिया, कितने लोगों को मिला, कितने को नहीं मिला, उसकी लिस्ट मुझे हर मंथ दें। और जिनको नहीं मिला, किस कारणवश नहीं मिला, उसकी डिटेल मेरे को दें। जो नीडी हैं, जिनको राशन कार्ड जिनका अप्लाई नहीं हो पाया या किसी कारण से वो रह गए, उनको अप्लाई कराने के लिए ऐसी कुछ बातें मैंने आज करी थी। राजू जी, ये तो रही आपके वार्ड की बात, लेकिन हम शहर की बात करें तो शहर भर में तमाम जो कार्ड होल्डर हैं इस तरह की जो समस्याएं हैं उसका सामना कर रहे हैं, तो पूरे शहर भर का ये कैसे इसका जो है। देखो मेरी बात सुनो, मैं पहले पार्षद हूँ अपने वार्ड से, पार्षद के बाद में रोहतक शहर का मेयर हूँ। सभी पार्षद जितने भाई हैं वो सभी ऐसे कार्य कर रहे हैं। हर किसी का अपना सिस्टम होता है काम करने का। हर पार्षद हमारा बखूबी अच्छा काम कर रहा है, अपने अपने वार्ड में सारे काम कर रहे हैं। पीछे भी अभी नए साल के 1-1 करोड़ रुपए जो है, हमने पिछले दिनों में कहा था कि 1-1 करोड़ रुपए इस साल हम जो है पार्षदों को देने वाले हैं। अपनी मर्जी से जो चाहेंगे वो करवा सकेंगे। कहीं नाली टूटी है, कहीं सीवर खराब है, कहीं पैच वर्क का काम है, जो भी है उसके लिए अभी पीछे मेयर साहब और हम सब ने जब बजट पिछला हमने पास किया था उसके बाद हमने 1-1 करोड़ रुपए के उनको देने की घोषणा भी की है। प्लस ये पार्षद का पार्षद का और रोहतक के अंदर अपने वार्ड के अंदर जो लोगों का संपर्क होता है वो सबसे पहला व्यक्ति पार्षद ही होता है, जिससे हर समय उसको काम होता है।
और इसलिए हर पार्षद अपना काम स्वयं कर रहा है। तो मैं पार्षद के रूप में भी काम कर रहा हूँ, सीनियर डिप्टी मेयर के रूप में भी काम कर रहा हूँ। मेरे लायक मैं ऑफिस मेरा खुला है और मैं हमेशा मन से मीडिया के माध्यम से कहता हूँ कि 12 से 2 बजे तक मैं यहाँ पर होता हूँ। किसी को कोई समस्या नगर निगम से रिलेटेड अपनी पर्सनल है, चाहे कोई भी है, तो यहाँ पर आके मेरे को मिल सकता है, अपनी जानकारी दे सकता है। उसके किसी वार्ड की और कोई खास परेशानी है, निजी परेशानी है, तो मुझे मिल सकता है। साथ ही आपके वार्ड के डिपो होल्डरों ने अपनी भी कुछ डिमांडें रखी हैं, जैसे सैलरी और 1-2 और क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड है। अपना मुझे लिख करके एक लेटर हेड पे साइन करके दे देंगे, मेरा काम आगे इनका पहुंचाना है, बाद इनकी बात पहुंचा देंगे। अगर इतने इतने साल से मैं इनको देख रहा हूँ, यही राशन होल्डर ही हैं, अगर ऐसी परेशानी कोई होती तो उनको रिज़ाइन दे देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लेकिन जनता की राय भी तो नहीं देखी जा सकती ना। अब जो जिसको ज़रूरत है उसको अन्न वितरण ना हो पाए तो फिर सरकार की स्कीम का हमारा फ़ायदा क्या है? केंद्र का क्या फ़ायदा है, प्रदेश का क्या फ़ायदा है, हमारा क्या फ़ायदा? हम प्रतिनिधि के रूप में किस लिए बैठे? तो ये कार्डों के मद्देनजर बतौर सीनियर डिप्टी मेयर आप पार्षदों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी पार्षदों को आग्रह करूँगा कि अपने अपने जितने भी वार्ड के अंदर जो डिपो होल्डर्स हैं उनकी पर्सनल मीटिंग बुलाएं और उनसे पूछें कि हर महीने में कितना राशन सरकार इनको दे रही है और कितना राशन बट रहा है, और तेल के पैसे किन किस के अकाउंट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, उसको अपडेट कराएं।